बोलिए क्वेश्चन नंबर 25। इंटीग्रेशन 24 तक कर लिए थे ना, हाँ 25 नंबर से करना है। इंटीग्रेशन 0 से पाई/4 0 से π/4 साइन साइन cos 2x cos 2x अपान 2x अपान कोसेक 2x कोसेक 2x dx 2x dx ना, ये आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम प्रश्न पढ़ चुके हैं। देखो cos 2x को मानेंगे तो cos 2x का अवकलन -2 sin 2x हो जाएगा, और sin 2x को नीचे लाएंगे तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक से कोसेक क्या होगा, कट जाएगा। मान लो माना cos 2x बराबर t, cos 2x बराबर क्या, cos 2x का अवकलन माइनस sin 2x और 2x का 2 और dx बराबर dt। dx बराबर हम लिख सकते हैं dt बटे -2 sin 2x -2 sin रख दो। अब जब भी ऐसा मानते हो तो आप क्या चेंज करते हो, लिमिट। तो यहाँ लिमिट भी बदल लो, लिमिट चेंज। जब लिमिट चेंज करेंगे तो जब x बराबर क्या होगा 0 तो t बराबर हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान 1। जब x बराबर π/4 तो π/4 तो t बराबर cos 2 × π/4 2 दूना π/2 यानी cos 90 और cos 90 अंश का मान 0। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो नहीं ना। अब इन सब मान को उठा के वहाँ रखेंगे तो 0 से देखो 0 से अब 0 से π/4 नहीं है, 0 की जगह क्या आया है 1 से 0। साइन और cos 2x को आपने क्या माना t, साइन t बटे कोसेक कितना 2x। और यहाँ देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो नीचे से जाएगा ऊपर तो -1/2 और साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक 2x और क्या dt। यहाँ कर दो dx की जगह dx बराबर -1/2 और कोसेक 2x और क्या dt। 2x कोसेक 2x से कोसेक 2x -1/2 है, -1/2 को लिमिट चेंज कर दो। लिमिट क्या कर दो, अपर को लोअर, लोअर को अपर। देखो 0 से 1 प्रगुण 2 0 से 1 अपर को लोअर, लोअर को अपर, प्रगुण 1 है हाँ ना, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस, यानी 1/2 ऐसे ही रहेगा और यहाँ बच जाएगा साइन t और क्या dt। माइनस क्या हो गया प्लस, जैसे ही लिमिट को हमने चेंज किया प्रगुण 2 लगा करके माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस। ये अब बताओ यहाँ क्या कर देंगे, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो होता है a से b होता है, यहाँ 0 से है तो आप चेंज नहीं करो, जाने दो वैसे ही रहने दो, तब भी उत्तर आएगा, घबराओ मत। 1 से 0 ना, -1/2 -1/2 को क्या कर लोगे भैया बाहर, साइन t का अवकलन समाकलन माइनस cos t, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 और cos t यानी cos 0 माइनस cos 1। cos 0 का मान कितना होता है, हाँ cos 0 यानी π/2, यानी यहाँ हम लिख देंगे π/2 और cos 1 0। देख लो उत्तर क्या दे रहा है, ये दे रहा है π/4 कि वैसे ही वही दे दिया है। वन, अच्छा इसका मान 1 ही रख दिया। cos 0 कितने, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 माइनस cos 1 यही दिया है ना। देख लो cos 1 यही ऊपर दिया है, ऊपर वाला। ठीक, उतार लो। इन्वर्स होता तब हम लोग π/2 रखते ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया, हम लोगों से ध्यान नहीं दिए। इन्वर्स होता तब ये होता ऐसा। चलो देखो 26 नंबर हो गया ये वाला ना, सिंपल ही था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है बोलो, हाँ
क्वेश्चन नंबर है 26। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 0 से पाई बाई 2 2 x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x x dx dx बराबर बराबर पाई लाख 2 पाई लाख 2 ना, लंबा है। इसको मानो प्रथम, इसको मानो द्वितीय ना, और कोई नियम लगने वाला भी नहीं। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, तो यानी x स्क्वायर, द्वितीय का समाकलन कोसेक स्क्वायर x का कॉट x ना, कॉट x। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 2। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन x स्क्वायर का अवकलन 2x गुणे द्वितीय का समाकलन कोसेक स्क्वायर x का कॉट x और क्या dx। सही है, देख लो। यहाँ रखोगे पाई बाई 2 और कास 90 कॉट 90 का कास 90 बटे साइन 90 और कास 90 माने 0, तो ये 0 हो जाएगा। और कास 0 साइन 0 बटे कास 0, काट 0 बटे साइन 0, यानी इस कुल मिला के आ जाएगा क्या? ये देख लो एक बार। पाई बाई 2 रखेंगे, हम कर दे रहे हैं पाई बाई 2 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बटे 4 इंटू काट 90, और काट 90 अंश का मान क्या होता है? 0। काट 90 का मान 0 यानी ये 0 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखोगे, 0 को गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। अरे भैया x की जगह 0 को गुणा पूरा 0, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा? 0। ठीक, ये वाला टर्म आ जाएगा 0, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0। और फिर माइनस 0 आ गया, माइनस ये 2 कर लोगे बाहर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। और ये देखो x ऐसे ही रहेगा, काट x हो जाएगा। और क्या? यहाँ भी प्रथम गुणे द्वितीय, प्रथम गुणे द्वितीय लगाओ। माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ लगा दो प्रथम, प्रथम माने x गुणे द्वितीय का समाकलन काट x का लाख साइन x, काट x का याद है, कास बटे साइन करेंगे, साइन को t मानेंगे। ये तो करवा ही दिए हैं। कहाँ से कहाँ तक भैया? 0 से पाई बाई 2 माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन यानी x का अवकलन 1 गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन काट x का लाग साइन x। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 2 और dx। पुट करो वैल्यू यहाँ, ये पूरे के साथ है ये 2। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो कास साइन लाख साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है? 1, और लाग 1 का मान 0, और 0 का गुणा करोगे तो कंप्लीट 0, और फिर x की जगह 0 रखोगे फिर 0, यानी ये मिला के कुल आ जाएगा -2, और यहाँ 0 और माइनस ये वाला टर्म। कहाँ से कहाँ तक? ऐसे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लाग साइन x, लाग साइन x और क्या d। ये -2 यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस क्या? प्लस, क्या आ जाएगा? प्लस। तो 2 बाहर रहेगा, 0 से पाई बाई 2 और लाग साइन 2, लाग साइन x। और याद करो ये पूरा प्रूफ किए हैं, उदाहरण नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15। और खूब अच्छे से एक प्रश्नावली में यही किए हैं ना, बताए भी थे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है -π/2 लाग 2, यही होता है भैया। देख लो -π/2 लाग 2, ये इतने का मान, ये इससे क्या हुआ? कैंसिल, तो -π लाग 2, -π लाग 2। यहाँ +π लाग 2 दिया है जी, आना चाहिए क्या? माइनस में, प्लस में आना चाहिए। उत्तर देखो प्लस में है, लेकिन उसमें देखो यहाँ प्लस होता है क्या? उदाहरण नंबर हाँ, गलती कहाँ हुआ है ध्यान से सुनो। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, ये माइनस देखो, अब यहाँ जब लगाओगे इसको छोड़ दो इतने को, तो यहाँ करोगे प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये तो माइनस था ही, ये माइनस जाके करेगा प्लस और फिर हो जाएगा माइनस। फिर क्यों हो जाएगा माइनस? क्योंकि ये 2 यहाँ रहेगा ना, इसीलिए 2 बार माइनस होता
तो ये माइनस ना होकर के बल्कि ये क्या रहता माइनस, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा क्या पाई लाख 2। ठीक, ये गलती से कहाँ हुआ है, यहाँ से गलती हुआ है, ये अंदर माइनस जाएगा ही सबके साथ, ये वाला माइनस सबके साथ जाएगा ना भैया, ये पहले से था माइनस, ये 2 माइनस मत सोचना, है पहले से माइनस है, अंदर जब जाएगा तो पूरा माइनस करेगा, और यहाँ माइनस पहले से होता है। ठीक, करना ठीक से करोगे तो समझ में आएगा माइनस लगा के। देखो ये हो गया। अब 28 नंबर देखो, 27 नंबर, सॉरी 27 नंबर देखो कौन सा है, बोलो। इंटीग्रेशन कर तो लोगे ना ये वाला। 27 बोलो। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये प्रगुण नंबर क्या है, हाँ साइन की पावर 7x dx, ये प्रगुण 5 है, माइनस ए से ए ना, ये होता है प्रगुण 5। देखो हम लिख दे रहे हैं, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा प्रगुण है। माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके 2 कंडीशन था, एक सम और एक विषम। सम और विषम, विषम में स्थिति हो जाती थी 0, और सम के लिए होता था ये ए बाहर निकल आता था ना, हाँ ए यानी ए 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ना, यही तो होता था। 2 यहाँ बाहर आता था, सॉरी 2 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है ना। सम के लिए पहले चेक करो सम है कि विषम, तो मानेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, साइन एक्स की पावर 7, ऐसे लिख दें। साइन 7x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 7x है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x की पावर क्या 7। यहाँ करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे ना, देख लो एक बार, यानी ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस 7 की पावर माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, क्योंकि विषम पावर है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन 7x, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस आ गया तो फलन कैसा है विषम, और विषम के लिए मान क्या हो जाएगा 0, विषम के लिए मान होता है 0, अतः इसका मान क्या हो जाएगा 0। देखो क्या उत्तर दे रहा है। ठीक, ये सिंपल हो गया एकदम, समझ गए, ये सिंपल था यार एकदम। चलो देखो 27 का दूसरा ना, ये पहला तो सिंपल था, 27 का दूसरा देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कास की पावर 5x dx, सही है। ये भी सिंपल ही है, प्रगुण 6 लग जाएगा, प्रगुण 6, प्रगुण 6 क्या था भैया याद है, 0 से 2a, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा दिया हो तो इसमें भी क्या लगता था सम विषम, सम और विषम, सम और क्या विषम, बता दिए हैं सब, प्रूफ भी कर दिए हैं। सम के लिए क्या कंडीशन था कि अगर हम एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखें और मान आ जाए एफ ऑफ एक्स, तो ऐसी स्थिति में जो मान होता है ये 2 आता है बाहर, यहाँ 0 से a हो जाता है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक, और अगर ये आ जाता है विषम, विषम का सेंस क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मान माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाता है 0। ठीक, यही बताए हैं, देख लो रितु ना, करो मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर बोलो क्या है, कास के पावर 5x ना, तो पुट करेंगे एफ ऑफ 2a यानी 2 पाई माइनस एक्स, 2a माने यही 2a, तो 2a यानी यही 2 पाई माइनस एक्स, तो यहाँ कास के पावर 5 इंटू 2 पाई माइनस एक्स, और कास 360 माइनस थीटा, कास 360 180 दूना 360, 360 माइनस थीटा, देखो किस चतुर्थांश में है, चौथे में, और चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होता है, तो यानी ये आ जाएगा मान कितना पॉजिटिव, तो यानी एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर
कास के पावर 5x, यही आ जाएगा। 360 वाला बदलता भी नहीं, तो यानी यही आ जाएगा। और ये इसको आपने क्या माना है, देखो इसको आपने क्या माना है, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, यानी कौन सा फलन आ गया, सम आ गया। अगर सम आया तो हम इसको अब हल करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 बाहर कर लेंगे और यहाँ 0 से पाई लिख देंगे और कास के पावर 5x और क्या dx, कास के पावर 5x। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ठीक। अब कास के पावर 5x dx को हल करेंगे। उतारो इतना। अब क्या लगाएं, देखो यहाँ तक तो ठीक है। इसका उत्तर देखिए क्या दे रहा है, एक बार फिर लगा दो। कौन सा प्रगुण, यही प्रगुण 6। फिर लगा दो कौन सा प्रगुण, प्रगुण 6। फिर से प्रगुण 6 लगाओ। फिर करो इधर, मानो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मान लिए हो, कास के पावर 5x, सही है। अब इसको करो क्या, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कर दो, पाई माइनस एक्स, तो कास 5 पाई माइनस एक्स और कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा कास 5x, और ये माइनस आया, इतने को आपने क्या माना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी ये एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर माइनस, तो यानी ये कैसा फलन हो गया, विषम। और अगर ये विषम हो गया तो यानी ये प्रगुण 6 लगाने पर 2 और ये 0 से पाई और कास 5x dx, ये कैसा फलन आ रहा है, विषम। और विषम फलन का मान क्या होता है, 0, यानी 2 गुणे 0 कितना आ जाएगा, 0। देख लो एक बार, ठीक। ये है प्रश्न संख्या कौन सा, 27 का दूसरा। बोलो 28 ना, 28 नंबर का देखो पहला क्वेश्चन कर लिए थे जब हम लोग प्रगुण 6 पढ़े थे ना। प्रगुण 5 या 6 कौन सा है, माइनस ए से है ना, हाँ ये 5वां प्रगुण, यानी प्रगुण 5 हम लोगों ने पढ़ा था, उसी समय हमने प्रश्न संख्या 28 किया था ना। 28 का पहला, 28 का दूसरा बोलो। पहला आपको देखना है तो पहला वीडियो देखिए जहां हमने प्रगुण का चर्चा किया है। बोलो इंटीग्रेशन 2 से 8 मॉड में x माइनस 5 dx, ठीक। पहले करो क्या, x माइनस 5 बराबर मान लो क्या 0, तो x बराबर आ कितना जाएगा 5। अब इसको देखो, हम इस तरीके से कुछ फिगर बनाए थे कि मान लो कोई ये इस तरीके से ग्राफ है ये, ठीक। ये x अक्ष के दिशा में हम ज़्यादा बड़ा इसलिए बना दिए हैं क्योंकि हमको x में ही चलना है। एक खाना 2 चलना है, एक कितना चलना है 5 चलना है और एक 8। अगर हमको 2 से 8 दिया है भैया, तो हम करें क्या, देखो ये मान लो कुछ ऐसे ग्राफ बना दें, तो हम कर लें क्या, ऐसे ये है, मान लो हम करें क्या, यहाँ 2 से 8 निकाल लें। और ये डायरेक्ट एक तरीका तो ऐसे है कि हम डायरेक्ट निकाल लें, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 8 डायरेक्ट निकाल लें। एक करें क्या, हम 2 से 5 निकाल लें और फिर 5 से 8 निकाल लें और दोनों को क्या करें, जोड़ दें, ये वाला और ये वाला जोड़ दें, तो ये प्रगुण 3 लगा दें। याद करो प्रगुण 3 ना। अब प्रगुण 3 लगाएंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ 2 से 5 के बीच में आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 से 5 और ये, अब बताओ अगर हम 2 से 5 के बीच में यहाँ रखेंगे, 2 रखोगे तब क्या आएगा -3, 3 रखोगे तब भी -4 रखोगे तब भी -5 रखोगे तब भी माइनस, यानी कुल मिला के ये माइनस आएगा। और क्या x माइनस 5, ठीक dx। लेकिन जब हम इसमें 5 से 8 रखेंगे, कहाँ से, तो 5 से 8 रखने पर ये मान हमेशा प्लस आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस 5 dx। हल कर लोगे आप। अब इसको अंदर ले चलोगे तो x का अवकलन माइनस ऐसे रहेगा, x²/2, और कहाँ से कहाँ तक 2 से 5 माइनस 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 प्लस,
5 ऐसे बाहर रहेगा, x हो जाएगा, और कहाँ से प्लस ये x स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से 5 से 8, और माइनस 5 बाहर रहेगा, x और कहाँ से कहाँ तक 5 से 8 रखोगे तो 5 पचे माइनस तो बाहर रहेगा, यानी 25 बटे 2 माइनस 4 बटे 2 ना, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 8 28 64 बटे 2 माइनस 25 बटे 2, सही है। और यहाँ माइनस 5 और यहाँ 8 माइनस 5 करो, कितना आ रहा है यहाँ, हल करो, देखो 25 में से 4 जाएगा 21 बटे 2, और किसके साथ माइनस के साथ, प्लस 5 तिहाई 15, सही है ना, 5 तिहाई 15, 64 में से 25 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, सही है। और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, 39 बटे 2, और यहाँ माइनस 8 में से 5 जाएगा 3, 5 तिहाई 15, माइनस 15 प्लस 15, 39 में से 21 घटाएंगे तो देखो 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, 18, सही है ना। 39 21 18 39 बटे 2, 9 दूना 18, 9 जो भी दिया होगा उतना यूनिट, ठीक। ये है प्रश्न का आंसर, आया है, ठीक। देखो 28 में एक और दिया है ना, फिर से बोल दो 28 में एक जो दिया है उसको, हाँ इंटीग्रेशन तो लगाए ही हैं, बोलो कहाँ से 0 से 4, यानी इस बार 0 से 4 है। हाँ ये मत सोचना कि यहाँ प्रगुण 4 लगा दें, माड में है ना, इसीलिए हमेशा यही लगेगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 के लिए देखो पहले हम करेंगे क्या, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब देखो यानी 0 से 4 के बीच में है, यानी यहाँ से फलन का जो ग्राफ बनेगा यानी 0 पॉइंट, यानी यहाँ से देखो अब मूल बिंदु से बनेगा, और कहाँ तक जाएगा ये 4 खाना, ठीक यहाँ तक। इसी के बीच में हम मान लो यहाँ से कुछ उठाएं, यहाँ ऐसे ले लें, अब यहाँ तक का निकाल लें। हम क्या करें, हम यहाँ से निकाल लें भैया 0 से, ये मान लो 0 से ही गया है, हम 0 से 1 निकाल लें, और फिर 1 से कहाँ निकाल लें 4, तो काम हो जाएगा कि नहीं। 0 से 1, 1 से 4, तब भी तो 0 से 4 ही हुआ, 0 से 1 निकाल लें, फिर 1 से 4, प्रगुण 3 लगा दें। कौन सा प्रगुण, प्रगुण नंबर 3, याद है ना प्रगुण 3, बस लगा दो। देखो करोगे क्या, यानी कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, 0 से 1, और 0 से 1 के बीच में प्लस होगा कि माइनस, माइनस, अरे 0 रखोगे तो -1 आएगा, यानी माइनस x माइनस 1 और dx, और फिर 1 से कहाँ, यहाँ 0 है, 0 से 1, 1 से 4, 1 से 4 के बीच में क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस रहेगा। हल करोगे तो माइनस तो बाहर रहेगा, ये माइनस सबके साथ बाहर है, तो यहाँ माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस करेगा, x का x स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से 1 से 0, और माइनस माइनस प्लस, और 1 का x, और कहाँ से 1 से 0, और प्लस x का x स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक 4 से 1, और प्लस माइनस 1 का x, और कहाँ से कहाँ तक 4 से 1, ठीक। रख दो 1 का वर्ग 1, 1 बटे 2, तो माइनस 1 बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, 0 रखोगे तो पूरा 0, प्लस 1 माइनस 0 यानी 1, और यहाँ 4 चौके 16 बटे 2, माइनस 1 का वर्ग 1 बटे 2, और यहाँ -4 और -1। अब हल करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 1, और 16 बटे 2, 16 बटे ये है 16 बटे 2, और इसका 16 में से 1 जाएगा 15 बटे 2, और ये 4 में से 1 जाएगा 3, -3 ना। अब यहाँ लसा ले लो, तो -1 2 लसा हो जाएगा, कितना 2 लसा हो जाएगा, -1 ऐसे ही रहेगा, 2 1 क्या 2 प्लस 2, और 15 ऐसे ही रहेगा,
और 2 तिहाई 6 माइनस 6, 15 2 17, 17 में से 7 जाएगा, 6 कितना 7 10, 10/2, 10/2 का मतलब कितना 5। यही प्रश्न का क्या होगा आंसर, एक बार देख लो। ठीक, ये है, मिला लो। हाँ देख लो एक बार। सही से। देखो 29 नंबर देखो, मिटा दें 29। 29 नंबर बोलो क्या दिया है। इंटीग्रेशन हाँ 0 से पाई 0 से पाई e पावर cos x dx e की पावर cos x dx अपान e पावर cos x हाँ प्लस हाँ पावर माइनस cos x हाँ बराबर π/2। बराबर π/2। सिंपल है, 0 से प्रगुण 4, प्रगुण 4, ये तो ज़्यादा सिंपल हो गया। प्रगुण कितना 4 लगा दो। यहाँ जैसे ही प्रगुण 4 लगाते हो आप आई बराबर मानते हो, 0 से पाई और e के पावर cos पाई माइनस x बटे e के पावर cos पाई माइनस x प्लस e के पावर माइनस cos पाई माइनस x और क्या dx। सही है ना। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, देख लो cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos, तो e के पावर माइनस cos x बटे e के पावर माइनस cos x और यहाँ प्लस e के पावर माइनस माइनस प्लस cos x। देखो ये माइनस पहले से था और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अरे भैया cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, ये dx। ये समीकरण नंबर, और इसको आपने इसको मान लो समीकरण नंबर कितना 1, i बराबर, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें हम, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ोगे देखो यहाँ 0 से पाई, 0 से पाई, यहाँ क्या है e के पावर cos x बटे e के पावर cos x इंटू e के पावर प्लस e के पावर माइनस cos x प्लस यहाँ क्या है e के पावर माइनस cos x बटे e के पावर cos x और प्लस e के पावर माइनस cos x। रितु बोलो दोनों का लस सेम हो गया क्या, तो लस सेम हो गया तो ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे, यानी 0 से पाई e के पावर cos x और प्लस e के पावर माइनस cos x बटे में e के पावर cos x और प्लस e के पावर माइनस cos x और क्या dx। से पूरा एक आ जाएगा 0 से पाई और कितना 1 dx, 1 का समाकलन x और कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, यानी कितना आ जाएगा पाई माइनस 0, यानी कुल मिला के आना आएगा क्या पाई पाई। और ये आई कितना आई था 2i, ये भी 2i आएगा, ये भी 2i आएगा, ये भी यहाँ भी 2i बराबर, ये भी कितना आएगा 2i बराबर। तो i बराबर बोलो कितना हो जाएगा 2i बराबर इतना है, तो i बराबर हो जाएगा π/2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, उतार लो। चलो अब बोलो प्रश्न संख्या कौन सा 30। रुक जाओ। प्रश्न संख्या 30 बोलो इंटीग्रेशन 0 से π/2 0 से π/2 cos x अपान 1 प्लस cos x प्लस sin x dx बराबर dx बराबर π/4 माइनस 1/2 1/2 log base 2 हाँ 2। ठीक, यही ना।
चलो 0 से पाई बाई 2 है, प्रगुण 4 लगाओ, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 लगाओगे तो ये आई मान लें हम, ठीक, डायरेक्ट यही मान ले रहे हैं। यहाँ जब लगाओगे तो 0 से पाई बाई 2 आई बराबर, यहाँ कास पाई बाई 2 माइनस बटे 1 प्लस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और क्या डी एक्स। सही है। आई बराबर 0 से पाई बाई 2 कास एक्स का साइन एक्स, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन एक्स बटे 1 प्लस कास 90 माइनस थीटा साइन एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा कास एक्स और क्या डी एक्स। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, देखो क्या आ जाएगा। आई आई कितना आई 2i बराबर, यहाँ 0 से पाई बाई 2 लस, देखो वही यहाँ भी है वही यहाँ भी है ना, तो यहाँ आएगा साइन, यहाँ आएगा कास, तो साइन एक्स प्लस कास एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। ये देखो कट कब जाएगा, अगर हम एक जोड़ दें घटा दें तो कट जाएगा क्या, बस जोड़ घटा लो, नीचे आएगा एक स्टेप देखो तो नहीं आएगा। इधर कर रहे हैं देखो 2i बराबर, अपने मन से हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं एक घटा ले रहे हैं, तो यहाँ है साइन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स और माइनस 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कास एक्स और क्या डी एक्स। एक बार अलग अलग लिख ले रहे हैं। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसको एक साथ लिख लिए और बटे 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कास एक्स डी एक्स माइनस, बीच में क्या है माइनस, 0 से पाई बाई 2 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू प्लस कास एक्स। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो मोछकती रे, ठीक। ये पूरा क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 डी एक्स। सही है। और माइनस यहाँ 0 से पाई बाई 2 और 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स का tan के पदों में सूत्र बताए थे, याद है, 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और कास के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, याद है ऋतु, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और क्या डी एक्स। ठीक, इसका मान बताओ। 2i बराबर ये आ जाएगा 1 का x और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 और इसको माइनस 0 से पाई बाई 2 और ये ठीक से लिखोगे तो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे से कहाँ जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ लसल लोगे तो इसका यहाँ करोगे तो 1 एक का एक के साथ, एक का tan के साथ tan स्क्वायर x बाई 2 और प्लस 2 tan x बाई 2 और यहाँ प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल, 1 और 1 2, यानी यहाँ 2i बराबर ये पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 माइनस क्या 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, यहाँ 0 से पाई बाई 2 1 प्लस tan x स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 और एक कितना भैया 2 और यहाँ धन 2 tan x बाई 2 और क्या डी एक्स। ठीक, ये 2 क्या कर लोगे बाहर, तो यानी आ जाएगा 2i बराबर ये पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ
और माइनस 1/2 कर लेंगे बाहर, और यहाँ 0 से π/2 सेक स्क्वायर x/2 और बटे 1 + tan स्क्वायर tan x/2 dx। tan x/2 को क्या मान लेंगे? t ना। यहाँ मान लो, माना tan x/2 बराबर क्या? t। tan x/2 का अवकलन सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx बराबर dt। हाँ, dx बराबर dt, तिर्यक गुणा करो, dx बराबर 2 dt अपान सेक स्क्वायर x/2। ठीक, अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। उतारो इतना, तब इधर करेंगे हम लोग। टाइम वो नहीं, स्पेस नहीं है ना, उतार लो। यहाँ लिमिट चेंज कर लो, जगह है यहाँ लिमिट। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे आप? आपको कई बार बता दिए हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो यानी क्या माना है? x की जगह 0, तो t का वैल्यू हो जाएगा 0। tan 0 का 0 होता है। जब x बराबर कितना? π/2, तो tan π/2 का मान अनंत होता है, अनंत रख देंगे। ठीक, ये इधर वाला मिटाएं, स्क्रीन हटा दें। चलो देखो, ये हट गया इधर से। अब बताओ। हाँ, tan π/2 tan π/4 हो जाएगा। tan π/ कहाँ है? अच्छा, tan π/4, π/4 हो जाएगा। ठीक, tan π/2 रखेंगे तो t का वैल्यू हो जाएगा tan π/2, और पहले से मौजूद है कौन? 2, तो 2 और 2 कितना? 4। tan π/4 का मान 1। क्या हो जाएगा? 1। लिमिट चेंज हो जाएगा। बताओ कहाँ से कहाँ तक? ये 2i बराबर कहाँ है? यहाँ 2i बराबर बोलो π/2 माइनस 1/2 बाहर, पहले से है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, और बोलो सेक स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 1 + t, 1 + t, यही है ना भैया? 1 + t इंटू 2 dt बटे सेक स्क्वायर x/2। ये देखो, ये 2 से ये 2, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, तो 2i बराबर π/2 माइनस 0 से 1 dt बटे 1 + t, dt बटे 1 + t। अब 1 + t को log t लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? log t। तो 2i बराबर π/2 माइनस log t, log 1 + t, और 1 + t कहाँ से कहाँ तक? 0 से रखो, तो 2i बराबर π/2 माइनस log अपर लिमिट मतलब 1 + 1, log 1 और 1 कितना? 2, माइनस log 1 + 0 1, log 1 का मान क्या हो जाएगा? 0। यानी 2i बराबर π/2 माइनस log 2। अब 2 का भाग दे दो। जब 2 का भाग देंगे तो i बराबर π/4 माइनस 1/2 और log 2। यही देखो, हमको क्या करना है? प्रूफ देख लो। समझ में आया? कहीं दिक्कत हो तो बोलो। ठीक, ये था, ये सब 2i है। ये सही है रीतू? एकदम सही से आया ना? ठीक, एक और है, देख लो उसको भी। प्रश्नावली आपकी हुई फिनिश। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में दिया है, इसलिए किताब से हम लिख ले रहे हैं, आपको बोलने में परेशानी होगी। देखो क्या दिया है, 31 और लास्ट प्रश्न है। ये पूछा भी है 1-2 बार, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। दर्शाइए कि, देखिए 31 नंबर और लास्ट प्रश्न, दर्शाइए कि कहाँ से कहाँ तक? 0 से a f(x) इंटू g(x), ठीक, बराबर dx बराबर 2 0 से a f(x)
और क्या dx। ये आएगा यदि f और g को fx को ऐसे लिखना है, fx बराबर f ऑफ a माइनस एक्स और gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स बराबर क्या लिखना है 4। ये है, इस तरीके से लिख करके आपको बताना है, कुछ नहीं करना। 0 से a दिख रहा है यहाँ, इसको ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं, ले लो। 0 से कहाँ a f ऑफ x g ऑफ x dx यूज करो। i बराबर मान लो इसको, समीकरण नंबर 1 प्रगुण 4 का उपयोग करो। किस नियम का? प्रगुण 4। प्रगुण 4 से अब प्रगुण 4 क्या कहता है, लगा दो। i बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, सही है, इनटू g ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ रख दिए, dx। यहाँ से दोनों वैल्यू आपको पता है। f ऑफ a माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, देखो 0 से a, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3, इसको मान लो, और ये 3 मान लो, इसको मान लो क्या 4। अब देखो समीकरण 1 और 2 का वैल्यू यहाँ रख दो। कैसे? f ऑफ a माइनस एक्स की जगह f ऑफ x पुट कर दो, ठीक, इनटू g ऑफ a माइनस एक्स का मान बताओ, g ऑफ a माइनस एक्स। बोलो रितु क्या हो जाएगा, 4 माइनस g ऑफ x। देखो ये 4 ये इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, पुट करो यहाँ g ऑफ ax की जगह, यहाँ से बोलो क्या आएगा, 4 माइनस gx, ठीक, ये और क्या dx। अंदर गुणा कर दो। जब अंदर गुणा करोगे आप तो ये देखो i बराबर ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से a, ये हो जाएगा f ऑफ x का, इसमें गुणा करोगे तो 4 f ऑफ x, 4 f ऑफ x ना, प्लस नहीं माइनस f ऑफ x इंटू g ऑफ x, और वही लिमिट 0 से a dx ना। और इसकी जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, i, क्या लिख देंगे, i, ये है i, ठीक, i लिख देंगे। तो i कितना i, ये है i इधर आएगा तो i माइनस है तो माइनस, एक बार लिख दे रहे हैं, देखो 4 बाहर कर लो, 0 से a f ऑफ x dx, और यहाँ i कितना i, 2i बराबर 4, 0 से a f ऑफ x dx, 2 दूना 4, तो i बराबर 2, 0 से a f ऑफ x dx, यही क्या है, राइट हैंड साइड, देख लो, ठीक। इस तरीके से ये पूरा प्रूफ हो गया। आज आपका कंप्लीट हुआ है प्रश्नावली। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली W के बाद X, ठीक, कल। आज आप लोग क्या करिए, वर्ल्ड कप देखिए, मस्त रहिए।